हाँ भाई, चल रही है प्लेसमेंट वगैरह। सुनने में आया बच्चे प्लेस हो रहे हैं। मेहनत मेहनत कर रहे हो? गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। अरे हो जाओगे प्लेस भाई, हो जाओगे, ठीक है। चिंता मत करो। तुम लोग अगर बड़ा बड़ा रेज्यूमे में ना डालते ना अपने, जो कुछ लोग हैं जिन्होंने टेस्ट क्लियर कर लिए थे, फिर रेज्यूमे में उठा उठा के लिखा है भाई। जावास्क्रिप्ट तो फाड़ के बैठे हैं, डेवलपमेंट तो फाड़ फूड़ के बैठे हैं। तुम ऐसा ना करते तो तुम लोग भी प्लेस हो जाते भाई। ठीक है, रेज्यूमे में ज्यादा नहीं लिखते रेज्यूमे में। सबसे खतरनाक चीज है, तुम्हें तो कॉलेज में कंपनी आ रही है, इतना क्यों लिखना है तुम्हें? रेज्यूमे में तुम्हारा सेलेक्ट होगा, रेज्यूमे में ज्यादा कब लिखना चाहिए बताओ? अच्छा, रेज्यूमे सबका सेलेक्ट होता होगा है ना? मतलब टेस्ट तो देने का मौका सबको मिलता होगा। ऐसा तो नहीं करते होंगे कॉलेज वाले, ना 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 ना, ये टेस्ट नहीं देगा, इसका रेज्यूमे गंदा सा है, ऐसा तो नहीं होता होगा, है ना? क्या होता है फिर? कैसे मिलता है? हाँ तो मोस्टली मिलता है भाई। जितना तुम फेक फेक के लिखते हो ना अपने रेज्यूमे में, वो प्रॉब्लम खड़ी कर देता है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। अपना रेज्यूमे कंसाइज बनाया करो, जितना पता है उतना करने की कोशिश किया करो। ये नहीं उठा उठा के भाई साहब सब लिख दिया उसके अंदर। फिर वो तो पूछेंगे तुमसे। ये ऑफ कैंपस में चलो स्ट्रैटेजी तुम लिख सकते हो कि हाँ वहां पे भर भर के लिखना होता है। ऑन कैंपस में इतनी जरूरत नहीं पड़ती तुम्हें। भाई ऑब्वियसली ऑनलाइन टेस्ट पे ही शॉर्ट लिस्टिंग होगी। भाई बहुत कम होता है वो जो तुम रेज्यूम बेसिस पे कह रहे हो, कार्तिक अग्रवाल, वो बहुत कम होता है। ठीक है, अविनाश भी बता रहा है कि शॉर्ट लिस्टिंग इज डन ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी एग्जाम। ऑन कैंपस रेज्यूमे में बहुत कम देखा जाता है चीज़ें। ऑफ कैंपस तो बिल्कुल रेज्यूमे के बेसिस पे शॉर्ट लिस्टिंग होती है। तो लिखो तो उतना जितना असल में पता हो, इतना क्यों लिखना? आज शुरुआत करने वाले हैं हम जहाँ से हम छोड़ के आए थे, बाइनरी सर्च को। ठीक है, तो वही बुक एलोकेशन प्रॉब्लम से आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। बुक एलो अच्छा, मैं तुम्हें जिस्ट दे देता हूँ एक बार। हमने कुछ अबे तुम अब स्लैक ज्वाइन कर रहे हो क्या, ऐसा कुछ है? अब ज्वाइन कर रहे हो क्या स्लैक? इतने टाइम से कहाँ थे? तो ये हमारे वो थे कल के, है ना? तो तभी बता देते मुझे, देखता हूँ मैं। तो ये हमारे दो पैटर्न्स थे, है ना? हमने बोला था जहाँ पे हमें मिनिमाइज करना होगा वहाँ पे ये यूज होगा, जहाँ पे हमें मैक्सिमाइज करना होगा वहाँ पे ये यूज होगा। यहाँ पे किसी को कोई डाउट कल वाले पार्ट में, कहीं कुछ पूछना हो किसी को, किसी को कुछ ना समझ आ रहा हो, आई गेस ये तो क्लियर होगा, है ना?
सब कुछ, ठीक है। अब हम लोग एक क्वेश्चन करने वाले हैं, दैट इज बुक एलोकेशन प्रॉब्लम, और ये आती है काफ़ी जगहों पे आती है, तो ये प्रॉब्लम करना ज़रूरी है। इसके बेसिस पे एक दो प्रॉब्लम तुम्हारे असाइनमेंट में ऐड होंगी, वो तुम्हें करनी होगी, तो एक बार ज़रा देखो। पहले इस क्वेश्चन को सब पढ़ें और चार्ट में बताएं कि कौन सा टेम्पलेट यूज होगा, मिनिमम वाला या मैक्सिमम वाला। कार्तिक ध्यान से देखो, गलत बता रहे हो तुम। बाकी लोग चेक करो कौन सा टेम्पलेट यूज होगा। मिनिमाइज वाला और आंसर राइट में। अगर कोई कुछ बोल रहा है तो मुझे तुम्हारी आवाज नहीं आई, तुम्हारी आवाज बहुत लो आ रही है। कौन सा यूज होगा, मिनिमम वाला यूज होगा, ये वाला, ये यूज होगा ना मिनिमाइज। क्यों कह रहा है मिनिमाइज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पेजेस, यही कह रहा है ना। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है मिनिमाइज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पेजेस। तो टेम्पलेट कौन सा यूज किया हमने, टेम्पलेट यूज करेंगे मिनिमाइज वाला, यानी आंसर हमारा राइट लाई कर रहा होगा राइट में, राइट पॉइंट में। ठीक, इतनी चीज क्लियर हुई सबको। अच्छा, जरा क्वेश्चन देखते हैं अब क्या है। मान लो कि तुम्हारे पास 4 बुक्स हैं। बुक्स क्या है, तुम्हें हर बुक में पेजेस दिए हुए हैं। पहली बुक में 10 पेजेस है, दूसरे में 20 पन्ने हैं, तीसरे में 30 पन्ने हैं, और चौथी बुक में 40 पन्ने, यानी 4 बुक्स है तुम्हारे पास। तुम्हारे पास 2 बच्चे हैं, 2 स्टूडेंट्स हैं। एक टेस्ट केस ले रहा हूँ, 2 स्टूडेंट्स हैं। तुम ये चाहते हो कि दोनों स्टूडेंट्स इतने पढ़ाकू हो जाए कि सारी की सारी किताबें खत्म कर दें, ठीक है, ये मिलके सारी किताबें खत्म कर पाए। अब जरा, books are arranged in ascending order of number of pages. Every student is assigned to read some consecutive books. भाई सुनो, हर स्टूडेंट सिर्फ कॉन्जिक्यूटिव बुक ही रीड कर सकता है और उसे पूरी बुक रीड करनी है। तो ये कंस्टेंट काफी इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉन्जिक्यूटिव बुक्स को रीड करना है। ये नहीं कि भाई अपनी मर्जी से किताब स्किप कर दी, नहीं। और जो बुक रीड करनी है वो फुल रीड करनी है, जो वो उठा रहा है, वरना वो उठाएगा ही नहीं। जैसे मान लेते हैं कि एक स्टूडेंट है जो 15 ही पेजेस रीड कर सकता है, उसकी कैपेसिटी है 15 पेजेस रीड करने की, स्टूडेंट की। उसने बोला भाई मैं तो ज्यादा से ज्यादा 15 पेजेस पढ़ूंगा, कम से कम तो कितना भी हो सकता है ना, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 15 मैक्सिमम। तो वो 10 वाली बुक तो रीड कर लेगा, ठीक है, बट क्या वो 20 वाली बुक पूरी रीड कर पाएगा, ये क्वेश्चन है। क्या 20 वाली पूरी रीड कर पाएगा वो, नहीं, 20 वाली पूरी रीड नहीं कर पाएगा। तो वो इस बुक को उठाएगा ही नहीं, वो सिर्फ 10 वाली बुक को उठाएगा, कहानी खत्म। सो बात क्या है, सिर्फ कॉन्जिक्यूटिव बुक्स रीड करेगा हर स्टूडेंट, और जो बुक वो उठाएगा उसे वो पूरी रीड करनी है, ठीक है। अगली चीज क्या है, अगली चीज इसके अंदर ये है कि हर स्टूडेंट की कैपेसिटी सेम ही रहेगी, ठीक है, याद रखना। मतलब कैपेसिटी, मैक्सिमम कैपेसिटी सेम ही रहेगी जो तुम चुनोगे, ठीक है। जैसे मान लेते हैं, अब तुम यहाँ पे क्या करोगे, मैक्सिमम कैपेसिटी की बात कर रहा हूँ मैं, सेम। ये मत सोचना मिनिमम तो वो कितना भी कर सकता है, ठीक है। मान लो अगर किसी स्टूडेंट की मैक्सिमम कैपेसिटी 20 है, तो मैक्सिमम 20 पेजेस रीड कर सकता है, लेकिन कम से कम कितने पेजेस रीड कर सकता है बताओ, कम से कम, सबसे कम वैल्यू क्या होगी जो वो रीड करेगा, 0, चार्ट में 1 बताओ भी नहीं होगा। सब लोग। मैक्सिमम एक स्टूडेंट 20 पेजेस रीड कर सकता है, तो कम से कम क्या होगी, ज्यादा से ज्यादा हमें पता है इसकी 0। कैपेसिटी 20 है, इसके बाद ये बर्न आउट हो जाएगा, है ना। लेकिन कम से कम क्या रीड करेगा ये, सब लोग बताना, 0। कम से कम भाई 0 रीड करेगा, है ना। तो ब्रूट फोर्स अप्रोच पता है क्या, ब्रूट फोर्स अप्रोच ये है कि
तुम्हारे पास ये किताबें हैं और तुम्हारे पास स्टूडेंट्स कितने हैं? 2 हैं। तो तुम पता क्या करोगे, तुम एक लकड़ी लोगे, एक पार्टीशन लोगे, पार्टीशन को सबसे पहले यहाँ लगा दोगे, ठीक है? पार्टीशन को यहाँ लगाया तुमने, तुमने बोला ये बुक्स हैं, ये बुक्स हैं स्टूडेंट 1 की, फिर तुमने बोला ये बुक्स हैं स्टूडेंट 2 की। तो स्टूडेंट 1 यहाँ कितने पेजेस रीड कर रहा है बताओ एक बार जल्दी। 0। सब लोग आंसर देंगे। स्टूडेंट 1 ने कितने पेजेस रीड करे, कितने दिख रहा है तुम्हें? जीरो है ना, 0 रीड करे। तो स्टूडेंट 1 ने कितने रीड करे? 0। अब स्टूडेंट 2 ने कितने रीड करे? स्टूडेंट 2 ने सारे के सारे, यानी स्टूडेंट 2 की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है यहाँ पे पेजेस रीड करने की? 100। तो स्टूडेंट 1 की भी मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है यहाँ पे? मैक्सिमम, मैंने बोला ना हर स्टूडेंट की मैक्सिमम कैपेसिटी सेम रहेगी, बट मिनिमम कुछ भी हो सकता है। तो दोनों स्टूडेंट्स की मैक्सिमम कैपेसिटी क्या है? 100 ही है ना? तो यहाँ पे दोनों स्टूडेंट मैक्स टू मैक्स 100 पेजेस रीड कर सकते हैं, बट स्टूडेंट 1 ने कुछ रीड ही नहीं किया, बेचारे स्टूडेंट 2 ने सब रीड किया। एक केस तो ये हो गया। फिर तुमने बोला यार एक काम करते हैं, इस बार ना पार्टीशन यहाँ लगाते हैं, यहाँ पे। तो तुमने जब पार्टीशन यहाँ लगाया तो तुमने बोला ये बुक्स हैं स्टूडेंट 1 की, और फिर तुमने बोला ये बुक्स हैं स्टूडेंट 2 की। तो स्टूडेंट 1 ने यहाँ पे कितने पेजेस रीड करें आप इस केस में? 10। सब लोग बताओ, चैट में लिखो कितने पेजेस स्टूडेंट 1 पढ़ रहा है, कितने पढ़ रहा है? 10 पेजेस पढ़ रहा है बस। स्टूडेंट 2 कितने पढ़ रहा है यहाँ पे? 90 पेजेस है ना, 90 रीड कर रहा है। तो मैक्सिमम कैपेसिटी यहाँ पे स्टूडेंट की कितनी है? मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा रीड करने की कितनी दिख रही है? सब लोग बताएंगे, मतलब ज्यादा से ज्यादा कितने रीड कर सकता है, ज्यादा से ज्यादा कितना प्रेशर ले सकता है, कितने पेजेस रीड कर सकता है, कितना काम ले सकता है, कितना बोझ ले सकता है ना? ज्यादा से ज्यादा 90 है 90। ना? यहाँ पे क्या था मैक्स? यहाँ पे मैक्स कैपेसिटी थी 100, यहाँ पे मैक्स कैपेसिटी थी 90, मतलब बेचारा लेकिन स्टूडेंट 2 ही पढ़ रहा है यहाँ पे, है ना? फिर तुमने बोला यार अब यहाँ पार्टीशन नहीं मारते, अब पार्टीशन मारेंगे यहाँ पे। तो तुमने जब यहाँ पे पार्टीशन किया, स्टूडेंट 1 ने ये वाली बुक्स रीड करी, स्टूडेंट 2 ने ये वाली बुक्स रीड करी, है ना? सो स्टूडेंट 1 ने कितनी बुक्स रीड करी फटाफट बताओ? 30। 30 रीड करी। स्टूडेंट 2 ने कितनी रीड करी? 70। 70। अब मैक्सिमम क्या दिखाई दे रहा है तुम्हें? 30 और 70 कितना दिख रहा है? 70 ही दिख रहा है 30 और 70 का। तो मैक्सिमम कैपेसिटी तुम्हें यहाँ पे 70 दिख रही है स्टूडेंट की रीड करने की, ठीक है? अब तुमने बोला यार बढ़िया बढ़िया बहुत बढ़िया, अब तुमने बोला एक पार्टीशन हम यहाँ मारेंगे। सो 40। और ये है बेचारा स्टूडेंट 2। तो स्टूडेंट 1 ने कितनी रीड करी यहाँ पे? 60। स्टूडेंट 2 ने कितनी रीड? 40। ओहो हो, अब आएगा आनंद, है ना? अब स्टूडेंट 2 बोलेगा अब है ना मौज की जिंदगी, क्यों? सही बात है। अब यहाँ पे मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी दिख रही है तुम्हें? 60 40 में से कौन बड़ा, मतलब ज्यादा से ज्यादा बोझ तुम क्या डाल सकते हो किसी भी 60 का? ठीक है, तो तुम्हें यही दिख रहा है ज्यादा से ज्यादा तो 60 पेजेस पढ़ सकता है, लेकिन स्टूडेंट 2 सिर्फ 40 पढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि किताबें खत्म हुई। ज्यादा से ज्यादा 70 पढ़ा जा सकता है, लेकिन स्टूडेंट 1 तो 30 ही पढ़ा है ना? अब गाइस एक चीज उसने क्या बोली, उसने बोला है मिनिमाइज द मैक्सिमम कैपेसिटी। क्या बोल रहा है वो?
मिनिमाइज द मैक्स कैपेसिटी। क्यों? क्योंकि तुम नहीं चाहते कि किसी भी स्टूडेंट पे ज्यादा बोझ पड़े। तुम यहाँ देख रहे हो स्टूडेंट तो बेचारा दब के मर गया था 100 के 90, है ना? तो तुम नहीं चाहते किसी पे भी ज्यादा बोझ पड़े। अब तुम मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है मैक्सिमम कैपेसिटी को। तो तुम्हें नहीं लगता कि अगर मुझे मिनिमाइज करना है मैक्सिमम कैपेसिटी को तो मैं इन चारों वैल्यूज का मिनिमम ले लूं? क्या बोलती है जनता? इसका, 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 इसका मिनिमाइज करनी है ना मैक्सिमम कैपेसिटी। कितनी आ गई मिनिमम मैक्सिमम कैपेसिटी? कितनी है? 60। 60। तो तुम्हारा आंसर क्या होगा यहाँ पे? तुम्हारा आंसर होगा यहाँ पे 60। यही मतलब है भाई मिनिमम मैक्स कैपेसिटी का, यही मतलब है। समझ रहे हो? तो क्वेश्चन क्लियर गाइस सबको? यहाँ पे क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है? ये ब्रूट फोर्स बताया मैंने तुमको। ब्रूट फोर्स, अगर 2 स्टूडेंट है, तुम देख सकते हो अगर 2 स्टूडेंट है तो कितने पार्टीशन पॉसिबल है? यहाँ, 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 है ना? 4 प्लेसेस बन रही थी, 2 स्टूडेंट है तो राइट। अब तुम मान लो स्टूडेंट के काउंट्स को बढ़ाते जाओगे तो तुम देखते जाओगे कि तुम्हारे केसेस और बढ़ते चले जाएंगे और बढ़ते चले जाएंगे, है ना? तो ये थी ब्रूट फोर्स अप्रोच। पहले तो तुम मुझे बताओ तुम्हें क्वेश्चन का मतलब समझ आ गया? मिनिमाइज द मैक्सिमम कैपेसिटी। बिंदास क्लियर है? जिसको वही चार्ट में फटाफट लिखे, झकास क्लियर हो गया। तो जिसको कोई डाउट है तो वो भाई बिंदास जल्दी पूछ ले यार। मतलब मस्त क्लियर हो गया सबको क्वेश्चन? ठीक है। अब एक चीज तुम नोटिस करना, यहाँ पे हमने ब्रूट फोर्स अप्रोच तो देख लिया, ठीक है, कि ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या है? पार्टीशन लगाते जाओ। अब देखो अगर स्टूडेंट 2 है तो तुम्हें एक पार्टीशन लगाना है। यही अगर स्टूडेंट 3 होते तो तुम्हें कितने पार्टीशन लगाने पड़ते हैं? कितनी कितनी लकड़ियां लानी पड़ती स्टूडेंट 3 के लिए? 2। 2। स्टूडेंट 4 होते तो कितनी लकड़ियां लानी पड़ती तुम्हें? 3, एक कम कर देते बस। तुम देख रहे हो कि यहाँ पे केसेस कैसे कैसे बढ़ते चले जा रहे हैं, है ना? बढ़ते चले जा रहे हैं केसेस यहाँ पे। तो ये प्रॉब्लम है। तो हम ये अप्रोच को यूज नहीं कर सकते ब्रूट फोर्स को। हमें काम करना है लॉग एन में। लॉग एन में काम करने का मतलब अगेन बाइनरी सर्च। अच्छा, अब मैं फिर तुमसे पूछता हूँ बाइनरी सर्च हम लगाएंगे किस पे? देखो बाइनरी सर्च हम हमेशा उस पे लगाते हैं जो हमें काम करना होता है। हमें क्या करना है? हमें रिटर्न करना है मिनिमम मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ पेजेस। पेजेस, ठीक है? तो हमें जो तुम्हारा क्या कहते हैं बाइनरी सर्च है वो कैपेसिटी पे लगाना चाहिए या एरे पे लगाना चाहिए? शायद वेरी गुड। कैपेसिटी पे लगाऊं या एरे पे लगाऊं? हमें रिटर्न करनी है मिनिमम मैक्सिमम कैपेसिटी, ये रिटर्न करनी है। एग्रेसिव क्लॉज वाले क्वेश्चन में हमें रिटर्न करना था, क्या रिटर्न करना था? मैक्सिमम मिनिमम डिस्टेंस। तो हमने डिस्टेंस पे बाइनरी सर्च लगाई थी, राइट? यहाँ पे हमें क्या करना है? यहाँ पे हमें मिनिमम मैक्सिमम कैपेसिटी यानी मैक्सिमम कैपेसिटी पे कुछ काम करना है। तो एरे पे लगाऊं या कैपेसिटी पे लगाऊं? कैपेसिटी पे लगाऊंगा। भाई अब तो तुम इंटेलिजेंट हो गए हो एकदम यार। सही है, बढ़िया। तो हमने क्या किया? हमने बोला यार कैपेसिटी पे लगेगा बाइनरी सर्च यहाँ पे। अच्छा, कैपेसिटी पे बाइनरी सर्च लगेगा, बढ़िया है। अब लेफ्ट एंड पॉइंट और राइट एंड पॉइंट क्या होगा? अगर तुम ध्यान से देखोगे लेफ्ट एंड पॉइंट क्या हो सकता है? एक स्टूडेंट कोई भी किताब रीड ना करे। सही बात है, मतलब कुछ भी रीड ही नहीं कर रहा, वो बोल रहा भाई मैं नहीं कुछ रीड करता, ठीक है? तो लेफ्ट कैपेसिटी क्या हो गई? 0। और एक स्टूडेंट, अब 2 ही स्टूडेंट है, 2 स्टूडेंट है, एक ने कुछ नहीं रीड किया और एक ने सब रीड किया, तो मैक्सिमम कैपेसिटी यानी राइट वाला पॉइंट क्या हो गया? हाईएस्ट पॉइंट। सम ऑफ एरे। सम ऑफ द एरे। सम ऑफ एरे हो गया। यानी तुमने बोला 10, एरे क्या हमारा 10, 20, 30, 40। तो तुमने बोला भाई तेरे को सब पढ़ना पड़ेगा, है ना? बस ये हो गए हमारे एंड पॉइंट्स तैयार। अब बाइनरी सर्च कैसे लगाएंगे देखे जरा। भाई सबको ये एंड पॉइंट समझ आ गए? एंड पॉइंट्स तो हमें इसने ही दे दिए है ना, कि एक स्टूडेंट कुछ नहीं रीड करता तो दूसरे स्टूडेंट को सब रीड करना पड़ेगा। तो ये सबको क्लियर है ना एंड पॉइंट्स वाली चीज? किसी को यहाँ कोई डाउट तो नहीं? ठीक, ये है L इज इक्वल टू 0, ये है R इक्वल टू 100। मिड क्या निकला?
मिड बताओ फटाफट से जल्दी चार्ट में। ये जो डी सर्च की सर्च स्पेस है दैट इज मैक्सिमम कैपेसिटी सर्च स्पेस, याद रखना। क्या निकला यहाँ पे 50, 0 प्लस 100/2 दैट इज 50। अब तुम्हारा क्वेश्चन पता है क्या है? तुम्हारा क्वेश्चन ये है अगर हर स्टूडेंट की मैक्सिमम कैपेसिटी 50 है तो क्या सारी बुक्स खत्म हो सकती हैं? तुम्हारा काम क्या, तुम्हारा टास्क है सारी बुक्स को खत्म करना, जितनी भी है, कोई बुक बचनी नहीं चाहिए। और तुम्हारे पास स्टूडेंट कितने हैं, 1 और 2 इस केस के लिए। तो तुमने बोला अगर हर स्टूडेंट की मैक्सिमम कैपेसिटी 50 है, ये भी 50 है, ये भी मैक्सिमम 50 पढ़ सकता है, इससे ऊपर नहीं। तो क्या हम सारी किताबें खत्म कर सकते हैं? जरा देखते हैं, देखना जरा। यस सर। क्या ध्यान से देखना, क्या स्टूडेंट 1 10 पढ़ सकता है? 10 पेजेस पढ़ सकता है स्टूडेंट 1? प्रिंस ध्यान से देखना, गलत आंसर दे रहे हो। क्या स्टूडेंट 1 10 पेजेस पढ़ सकता है? ये बताओ। हाँ पढ़ सकता है। अब इसके अब और कितने पेजेस पढ़ने रह गए इसके? 40 और पढ़ सकता है ये। क्या स्टूडेंट 1 अभी भी 20 पेजेस पढ़ सकता है? स्टूडेंट 1 पढ़ यस सकता है, सर। ठीक है। तो कितने रह गए? 20 पेजेस और पढ़ने रह गए। अब मैंने तुम्हें बोला था वो कंसेक्यूटिव बुक उठाएगा और उसे पूरी बुक पढ़नी ही पड़ेगी अगर वो उठाता है तो। क्या अब वो 30 पेजेस पढ़ सकता है? नहीं पढ़ सकता ना। तो अब बस इसका काम यही खत्म। इसने क्या बोला, मैं सिर्फ ये 2 बुक्स पढ़ रहा हूँ, दैट्स ऑल। अब तुमने क्या बोला, तुम अब दूसरे स्टूडेंट की हेल्प लेने हैं जब इसकी सारी कैपेसिटी खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि 30 पेजेस इसलिए नहीं पढ़ पाया क्योंकि ये कितना हो जाता, 60 हो जाता, लेकिन उसकी कैपेसिटी क्या थी, ज्यादा से ज्यादा 50 पढ़ने की बस। सर एक सेकेंड, जो पेजेस की कैपेसिटी है वो जैसे 10 पढ़ लिया तो वो माइनस होती चली जाएगी कि वो उतनी ही रहेगी और वो कितने भी पढ़ सकता वो है? तो टोटल तो 50 ही पढ़ सकता है वो। अगर अच्छा, तुम टोटल 50 पेजेस पढ़ सकता है वो, है ना? कैपेसिटी क्या होती है, मैक्स क्या होती है, ओके। इतने ही पढ़ने ओके हैं, इससे सर। ज्यादा नहीं पढ़ने। अगर मैं तुम्हें बोलूं, मैं तुम्हें ये कह रहा हूँ, तुमने मुझे बोला मेरा जो मैक्सिमम कैपेसिटी है डेली 10 क्वेश्चन करने का ही है, मैं 11वां नहीं कर सकती, ये कह सकते हो ना तुम। तो तुम 10 मैक्स करोगे और मिनिमम टू मिनिमम तुम कितने भी कर सकते हो, 0 भी कर सकते हो। तो अगर मैं ओके तुमको सर। बोलो कि मैं 10 क्वेश्चन डेली कर सकते हो तो तुम 0 से लेके 10 तक कर सकते हो ना, 11वां थोड़ी कर लोगे। अब ऐसे ही अगर तुम माइनस नहीं करते, कंफ्यूजन हो गया थोड़ा सा सर। माइनस नहीं आ करते गया। तो ऐसे ही देख लो। पहले तुमने 10 पढ़े, फिर तुमने 20 पढ़े, अब ये 30 पेजेस पढ़ चुका है, 30 पेजेस पढ़ चुका है, मैक्सिमम 50 पढ़ने की है। अब तुम अगर इसको 30 और लेके आओगे तो इसको कितने पेजेस पढ़ने पड़ेंगे, 60। लेकिन 60 की तो इसकी कैपेसिटी नहीं है, और तुम्हें पता है ये किसी बुक को अधूरा नहीं छोड़ सकता, तो ये हाँ 30 ठीक है। तो पढ़ेगा ही नहीं। तो ये 30 वाली बुक तुम किसको दे दोगे, स्टूडेंट 2 को दोगे। अब स्टूडेंट ओके ने सर। 30 पेजेस पढ़ लिए, फिर तुमने बोला बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया। अब तुमने बोला क्या तुम 40 पेजेस और ले सकते हो? जैसे ही नहीं। तुमने 40 पेजेस लिए, कितने पेजेस गाइस स्टूडेंट 2 को पढ़ने पड़ते, 70। 70। बट उसकी कैपेसिटी कितनी है, 50। तो तुम्हारे पास अगर तुम्हें 40 वाली बुक पढ़वानी है तो तुम्हें एक तीसरा स्टूडेंट लाना पड़ेगा जिसको तुम 40 पेजेस देते, हाँ या ना, यही करते तुम, लाना पड़ता ना, हम्म। तुम्हें कोई और लाना पड़ता। जैसे मान लो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये प्रिंस है, प्रिंस ने 30 पेजेस पढ़ लिया, ये नित्य है, नित्या की भी कैपेसिटी अब खत्म हो गई, तो यहाँ पे तुम्हें तीसरा लाना पड़ता ना, यश को लाना पड़ता सपोज। बट अब यश तो है ही नहीं तुम्हारे पास, है ना। तो तुमने क्या बोला, क्या गाइस हम सारी की सारी किताबें खत्म कर पाए? क्वेश्चन नो ये, सर। फटाफट से सब लोग आंसर देना नो जल्दी। सर। क्या हम सारी की सारी किताबें खत्म कर पाए यहाँ पे? सब लोग आंसर देंगे बिंदास। तुम देखोगे 40 वाली बुक तो कोई रीड ही नहीं कर पाया, सारी कैपेसिटी एग्जॉस्ट हो गई, 40 वाली बुक कोई रीड छू ही नहीं पाया, है ना। तो सबको इतना क्लियर हुआ? पहले बताओ कि अगर मैक्सिमम कैपेसिटी 50 है तो सारी की सारी किताबें नहीं पढ़ी जा रही भाई, चाहे कुछ हो जाए। फटाफट से चार्ट में लिखो यार, जिसको ये एकदम मस्त समझ आ गया, जकास। फिर आगे की अप्रोच सोचना है ना। ठीक, अब तुमने क्या बोला,
अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर मैक्सिमम कैपेसिटी 50 पे किताबें खत्म नहीं हुई तो मैक्सिमम कैपेसिटी 40 पे किताबें खत्म हो सकती हैं? तुमने तो नो स्टूडेंट सर। को और आराम दे दिया, तुमने बोला भाई तू ऐश कर, किताबें खत्म मत कर, तू ऐश कर। हो सकती है, सब लोग बताएंगे भाई जरा देखें कॉमन सेंस, अगर 50 पे सारी किताबें नहीं रीड हो पाई, मतलब 50 की कैपेसिटी कम पड़ गई, तो 40 पे रीड कर लेगा वो? नो सर, नहीं कर पाएगा। नहीं कर पाएगा रीड, है ना? तो तुम्हें पता है अगर यहाँ पे ही रीड नहीं हो पाई तो यहाँ पे भी रीड नहीं हो पाएगी, चाहे तुम कुछ कर लो। ठीक बात? तो तुम कौन सी सर्च स्पेस डिस्कार्ड करोगे? सब लोग आंसर देंगे चार्ट में एक बार। लेफ्ट। लेफ्ट वाली। जल्दी लिखो भाई फटाफट। लेफ्ट वाली। दिख गई होगी तुम्हें। तुम्हें बोला यार 50 पे तो तू खत्म नहीं कर पा रहे, तुम बोल रहे हो भाई बच्चों को और रेस्ट दे दो, ऐसा थोड़ी होता है। ठीक है, तुमने बोला लेफ्ट वाली डिस्कार्ड कर दो, तो तुमने क्या किया, ये जो लेफ्ट वाला पॉइंटर है इसको कहाँ ले गए? मिड पे। यही बताया था कल। ठीक, अब मिड क्या आया, नया मिड क्या आया? नई 75। मैक्सिमम कैपेसिटी क्या ही है? बताओ सारे। 50 प्लस 100 बाय 2 75। तुमने बोला भाई अब तो स्टूडेंट्स पे और लोड डालना पड़ गया। ठीक है, यही होता है ना कि अगर तुम जब कोई काम पूरा नहीं कर पाते तुम खुद को और पुश करते हो, अपनी कैपेसिटी बढ़ाते हो, है ना? तब तुमने स्टूडेंट को बोला भाई हर बच्चा 75 किताबें रीड कर पाएगा, 75 पेजेस। ठीक है, तुमने बोला बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, एफिशिएंट हो गए लॉन्डे हमारे, है ना? तो हमने क्या किया, हमने 2 स्टूडेंट ले लिए। पहले स्टूडेंट को मैंने बोला भाई तेरी कैपेसिटी 75 है, दूसरे को मैंने बोला तेरी कैपेसिटी 75 है। तो मैंने बोला पहले स्टूडेंट से क्या तू 10 पेजेस रीड कर सकता है? क्या जवाब आएगा उसका? यस। यस। कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। उसने बोला हाँ, करा दो भाई। फिर मैंने बोला क्या तू 20 पेजेस रीड कर सकता है? उसने बोला हाँ, करा दो भाई, 75 है मेरी तो कैपेसिटी। ठीक है, फिर मैंने उससे बोला भाई क्या तू 30 पेजेस रीड कर सकता है? उसने बोला हाँ हाँ श्योर श्योर, करा दो, मेरी कैपेसिटी तो 75 है। मैंने बोला भाई तू क्या 40 पेजेस रीड कर सकता है? उसने बोला जान लोगे क्या, रीड कर सकता है 40 पेजेस। 60 वो रीड कर चुका है, 75 उसकी टोटल कैपेसिटी है, क्या रीड हो पाएगा? नो सर, नहीं कर पाएगा। है, वो बोलेगा भाई जान ही ले लो, दूसरे वाले से काम भी मत कराओ। ऐसा होता है ना ऑफिस में, मतलब एक एम्प्लॉय ज्यादा ही काम कर रहा है, कुछ कर ही नहीं रहा है, सैलरी दोनों को उतनी, मतलब कैपेसिटी दोनों की उतनी, काम एक बंदा कर रहा है। तो उसने बोला ना, नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि 60 प्लस 40 100 हो जाता, जो कि 75 से ज्यादा हो जाता। ठीक, तो तुमने स्टूडेंट वन को बोला ठीक है भाई आराम कर, 60 पेजेस पढ़ लिए उसने। अब तुम स्टूडेंट 2 को ले, तुमने उससे बोला क्या तुम 40 पेजेस पढ़ सकते हो? उसने बोला ऑफ कोर्स, 40 तो लेसर देन 75 ही है, पढ़ सकता हूँ। ठीक है, तो तुम्हें लगता है तुम्हारी सारी की सारी किताबें तुम पढ़ पाए हो, सारी किताबें कंप्लीट हो गई, ये तुमने स्टूडेंट 2 को दे दी, हो गई? मतलब अगर मैक्सिमम कैपेसिटी 75 है तो तुम सारी की सारी किताबें पढ़ पाए हो 75 मैक्सिमम कैपेसिटी के लिए। इतना सबको क्लियर हो गया? ये वाला केस फटाफट से बताओ। यस सर। यस सर। जल्दी धूम धूम करके लिख दो साथ में। इतना क्लियर? ये वाला केस आई गेस क्लियर हो जाएगा, है ना? अब तुम्हें पता लग गया मैक्सिमम कैपेसिटी 75 के लिए सारी किताबें पढ़ ली, बट हमें क्या करना है, हमें तो इस मैक्सिमम कैपेसिटी को मिनिमाइज करना है ताकि हम स्टूडेंट्स पे कम से कम प्रेशर डालें, है ना? हमें तो मैक्सिमम कैपेसिटी को भी मिनिमाइज करना है। तो तुम्हें बात पता है यार, अगर मैक्सिमम कैपेसिटी 75 पे वो सारी किताबें पढ़ पा रहे हैं तो मैं 80 कर दूं तो वैसी कंप्लीट हो जाएगी, 90 कर दूं तो वैसी कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन बच्चे मर जाएंगे, है ना? तो तुमने क्या बोला, तुमने बोला यार अगर 75 पे रीड हो रही है ना, देखो मैं टिक लगा रहा हूँ, 75 पे रीड हो रही है तो 75 के ऊपर भी रीड होगी। मोनोटोनस सर्च स्पेस दिख रही है तुम्हें? 75 पे रीड हो गई तो उससे ऊपर भी रीड होगी, मोनोटोनिसिटी दिख रही है तुम्हें? तो तुमने क्या बोला, तुमने बोला भाई इसको करो डिस्कार्ड। ठीक है, बहुत हुआ जिंदगी से खिलवाड़, इसको करो डिस्कार्ड। ठीक, इसको तुमने क्या किया, डिस्कार्ड किया। तो राइट वाला अगर तुमने डिस्कार्ड किया तो राइट जो है वो पॉइंटर तुम्हारा यहाँ पे आ जाएगा, है ना? अब मुझे बताओ अब मिड क्या है इस टाइम पे, जल्दी बताओ अब मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है?
इंटीजर वैल्यू देना, इंटीजर डिवाइड बाय इंटीजर गिव्स यू इंटीजर, ठीक है। चार आंसर है ना भाई, मिड नहीं निकाल रहे क्या? इंटीजर वैल्यू देना, 62.5 देगा है ना। फ्लोर वैल्यू 62 62। तो अब तुमने बोला भाई अब है मैक्सिमम कैपेसिटी 62 पेजेस को रीड करने की। अब हर स्टूडेंट 62 रीड कर सकता है। हमने बोला बहुत बढ़िया, तो हमने फिर स्टूडेंट 1 और स्टूडेंट 2 को लेके आए। हमने बोला भाई तू भी 62 पेजेस रीड कर सकता है, तू भी 62 पेजेस रीड कर सकता है। अब हम क्या करेंगे, अब हम अपना डिस्ट्रीब्यूशन देंगे। पहले स्टूडेंट को मैंने बोला भाई कोई मेरे से ना बहुत 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 डिस्टर्बेंस आ रही है, इसकी साइड सारी है वो म्यूट कर दो। तो तुमने क्या बोला स्टूडेंट 1 को, क्या तू 10 पेजेस पढ़ सकता है? क्या आंसर आएगा स्टूडेंट 1 का, क्या ये 10 पेजेस पढ़ सकता है? हाँ भाई पढ़ सकता है। क्या तू 20 पेजेस पढ़ सकता है? हाँ हाँ बिल्कुल पढ़ सकता है। क्या तू 30 पेजेस पढ़ सकता है? हाँ श्योर। क्या तू 40 पेजेस पढ़ सकता है? बोलता नहीं। उसने वो मुन्ना भाई वाली मीम भेज दी, नहीं। क्यों? क्योंकि 60 तो हो ही गया था यहाँ पे, 60 के अंदर 40 और करता वो ग्रेटर हो जाता 62 से। उसने बोला नहीं, ठीक है। तुमने बोला ठीक है रेस्ट कर। तो ये स्टूडेंट 1 ने पढ़ लिया। अब तुमने स्टूडेंट 2 से पूछा क्या तू 40 पेजेस पढ़ सकता है? उसने बोला हाँ भाई बिल्कुल बिल्कुल, मेरी तो कैपेसिटी से भी मिनिमम है ये, है ना, पढ़ सकता हूँ मैं तो 40 पेजेस। तो तुमने क्या बोला स्टूडेंट 2 को, हाँ तू पढ़ ले 40 पेजेस। सो गाइस 62 के लिए भी हम अपनी सारी बुक्स खत्म कर पाए, ठीक है। तो 62 के लिए जब सारी बुक्स खत्म कर पा रहे हैं तो कौन सा सर्च स्पेस डिस्कार्ड करूं, जल्दी बताओ, फटाफट से लिख दो, भर दो। राइट वाला कौन सी सर्च स्पेस डिस्कार्ड कर दे, चार्ट भर दो सारे। राइट वाला डिस्कार्ड होगा, है ना। तुमने बोला भाई अगर 62 पे पढ़ लिया तो हर जगह पढ़ लिया। तुमने क्या किया, इसको डिस्कार्ड कर दिया। यानी अब तुमने अपना राइट उठाया और राइट उठा के कहाँ रख दिया, 62 पे। ठीक, मिड बताओ इसका। 56। अब तुमने बोला भाई हर स्टूडेंट अब मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा पूरा दम लगा के सिर्फ 56 पेजेस पढ़ सकता है। ज्यादा से ज्यादा पूरा दम लगा के 56 पेजेस, दैट्स ऑल, ठीक है। फिर तुमने बोला चलो बनाते हैं कॉन्फ़िगरेशन। इस बार स्टूडेंट 1 को और स्टूडेंट 2 को तुमने बोला तुम्हारा बोझ हम कम कर रहे हैं, तू पढ़ 56, तू भी पढ़ मैक्सिमम 56, ठीक है। अब तुम क्या करोगे, तुम स्टूडेंट 1 को पहले बोलोगे क्या तू 10 पेजेस पढ़ सकता है? वो बोलेगा श्योर। फिर तुम बोलोगे क्या 20 पेजेस पढ़ सकता है? वो बोलेगा श्योर। अब तुम जैसे ही बोलोगे क्या तू 30 पेजेस पढ़ सकता है? वो क्या बोलेगा, नो। पढ़ सकता है 30 पेजेस और, मतलब 10 + 20 तो 30 हो गया, 30 और पढ़ता 60 हो जाता। 60 इज लेसर देन 56, ग्रेटर देन 56, राइट। तो क्या वो 30 पेजेस और पढ़ सकता है? क्या उसकी कैपेसिटी में है? सारे लोग बताओ यार, इसमें क्या डाउट है? 10 भी पढ़ लिया, मैक्सिमम 56 है। क्या वो ये वाली किताब भी पूरी खत्म कर पाएगा? ये क्वेश्चन है। नो सर। नहीं कर पाएगा, है ना। वो बोलेगा ना नहीं होगा। तो स्टूडेंट 1 ने यहाँ पे सिर्फ ये बुक्स पढ़ी। अब तुमने स्टूडेंट 2 को बोला क्या 30 पेजेस पढ़ सकते हो? उसने बोला हाँ। फिर तुमने स्टूडेंट 2 को बोला क्या 40 पेजेस पढ़ सकते हो? उसने भी क्या बोल दिया तुम्हें, क्या बोल दिया उसने तुम्हें, ना, नहीं हो सकता, इल्ले, नॉट पॉसिबल, राइट। तो तुम्हें पता लग चुका है 56 पेजेस के लिए तुम सारी बुक्स को रीड ही नहीं करवा पाए। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट 2 ने सिर्फ 30 पेज वाली बुक पढ़ी, 40 वाली पढ़ने के तुम्हें स्टूडेंट 3 चाहिए, है कि नहीं, ठीक है। तो क्या होगा, ये वाला जो तुम्हारा था ये पूरा हो, है ना। तो हम अगर 56 कैपेसिटी के लिए पेजेस पढ़ नहीं पा रहे तो उससे कम पे भी नहीं कर पाएंगे। सीधी बात है। मैं ये थोड़ी बोलूंगा भाई 52 ले लेते हैं, यहाँ तो पढ़ ही लेंगे, है ना, ना ऐसा नहीं होगा। तो मैं क्या करूंगा, लेफ्ट वाले को डिस्कार्ड मारूंगा, यानी पॉइंटर उठाओ, यहाँ पे लगाओ। अब क्या आएगा गाइस, मिड मेरा सर 59 मिड गया है मेरा 59 मिड हुआ मेरा। अब मैंने बोला 59 की मैक्सिमम कैपेसिटी है हर लॉन्डे की, ठीक है। तो बोला भाई
थोड़ा तो बढ़ाना पड़ेगा तुम्हें, ऐसे तो काम चलेगा नहीं। एम्प्लॉयज हैं, एम्प्लॉय से काम तो कराना है तुम्हें, है ना। 59। तुमने बोला भाई क्या 10 पेजेस पढ़ लेगा, उसने बोला हाँ भाई बिल्कुल। तुमने बोला क्या 20 पेजेस पढ़ लेगा, उसने बोला हाँ बिल्कुल। तुमने बोला क्या 30 पेजेस पढ़ लेगा, उसने बोला एक से चूक गया, है ना, एक से रह गया, वरना पढ़ लिया होता मैंने, ठीक है। बोलेगा नहीं। फिर तुम बोलोगे बेटा स्टूडेंट टू क्या 30 पेजेस पढ़ लेगा, उसने बोला हाँ। क्या 40 पेजेस पढ़ लेगा, उसने बोला ना, नहीं। तो स्टूडेंट टू ने अभी भी कितने पढ़े, सिर्फ 30, और 40 वाले के लिए तो हमारे पास स्टूडेंट 3 है ही नहीं। अब तुम्हें पता क्या लग गया यार, 59 पे भी पॉसिबल नहीं है, तो तुमने क्या किया, लेफ्ट वाला फिर से डिस्कार्ड, है ना, ये वाली सर्च स्पेस इज डिस्कार्डेड। यानी तुम क्या कर रहे हो, लेफ्ट को अपने मिड पे मूव कर रहे हो। अब लेफ्ट है तुम्हारा 59 पे, राइट है तुम्हारा 62 पे। अब गाइस क्या आएगा मिड, 60 60 लोग बताते हैं स्विच ऑफ, मिड क्या आएगा, 60 60 60 60 62 प्लस 59 121 121 by 2 is 60.5। हमें कौन सा लेना, फ्लोर वैल्यू दैट इज 60, है ना, इंटीजर बाय इंटीजर डिवीजन। सो अब मैक्स कैपेसिटी हो गई 60, ये मिड है। तो मैं बना के दिखा सकता हूँ। केस ये है, ये 59 है, ये 62 है, ये मिड है 60 वाला, ये लेफ्ट है और ये राइट है, ये कंडीशन है। तो तुमने बोला भाई और बढ़ाओ और बढ़ाओ, तो मैक्सिमम कैपेसिटी 60 हो गई। तो अब तुमने बोला भाई अब तुम्हें 60 पेजेस पढ़ने हैं मैक्सिमम। अब तुम अपना देख लो, ठीक है। तो तुमने बोला स्टूडेंट 1 को बेटे 10 पेजेस पढ़ेगा, उसने बोला जरूर। तुमने बोला बेटे 20 पेजेस पढ़ेगा, उसने बोला जरूर। तुमने बोला बेटे 30 पेजेस पढ़ेगा, उसने बोला जरूर। तुमने बोला 40 पेजेस पढ़ेगा, उसने बोला नहीं, है ना। तो स्टूडेंट 1 ने कितने रीड किया, स्टूडेंट 1 ने पहले की 3 बुक पूरी रीड कर ली। अब स्टूडेंट 2 को तुमने बोला बेटे 40 पेजेस पढ़ेगा, उसने बोला जरूर। तो स्टूडेंट 2 ने क्या किया, 40 पेजेस पूरे पढ़ लिए। तो 60 के लिए तुम्हारी सारी की सारी किताबें खत्म हो गई नहीं हो गई, बताओ, है ना, हो गई, करेक्ट है या नहीं, खत्म। तो तुम कौन सी सर्च स्पेस डिस्कार्ड करते हो जब 60, राइट वाला राइट वाली राइट आंसर देखो 60 के लिए अगर सारी हो गई तो कौन सी सर्च स्पेस डिस्कार्ड करेंगे, सब बताना, लेफ्ट या राइट, राइट वाली सर्च स्पेस डिस्कार्ड करते हो ना, है ना। तुमने बोला भाई 60 के लिए पढ़ पा रहा है तो ऊपर भी तो पढ़ ही पाएगा, ऐसा थोड़ी ऊपर नहीं पढ़ पाएगा। तो तुमने बोला भाई डिस्कार्ड। अब जरा देखो, जब तुम्हारा ये डिस्कार्ड हुआ, तुम्हारा राइट वाला पॉइंटर मिड पे आ गया। अब आगे बढ़ने की जरूरत है, जरा देखना। नो सर, सर दिस कंडीशन। और जल्दी जल्दी से लिख दो कि हमारा आंसर कहाँ पे पड़ा है, चार्ट में लिख दो कौन से पॉइंटर में हमारा आंसर पड़ा है। राइट में राइट 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 में पड़ा है ना हमारा आंसर। सो अब तुमने देखा ये टेम्पलेट हर जगह वर्क करते हैं, ठीक है। तो तुम क्या बोलोगे, तुम बोलोगे भाई राइट में आंसर है, यही वही टेम्पलेट है, ये वाला कहाँ लिखा था हमने, यही वाला टेम्पलेट निकला, ठीक है। तो गाइस अब कन्विंस हो बाइनरी सर्च से कि 2 ही टेम्पलेट पे काम करती है जिंदगी। क्लियर है सबको, यहाँ किसी को अभी भी कोई डाउट, कोई परेशानी जिंदगी में, चार्ट में बता दो अगर बिंदास सबको मस्त क्लियर हो चुका है तो झकास, कि बाइनरी सर्च में क्वेश्चन सिर्फ 2 ही टेम्पलेट पे काम करते रहेंगे। अब वो तुम्हें देखना है कि तुमसे मिनिमाइजेशन मांग रहा है या मैक्सिमाइजेशन मांग रहा है। अरे सब लोग लिख दो रे, उसको झकास क्लियर हो चुका है, लिख दो बस। है ना, देख लो भाई वही है, जिंदगी इर्द गिर्द घूमती रहेगी बाइनरी सर्च के इन्हीं क्वेश्चन से।
सो अब इसको इम्प्लीमेंट करना है यार, और क्या करना है, चलो करें इम्प्लीमेंट। सबसे पहले तुम्हारे पास एक एरे है बुक्स का या पेजेस का, क्या लेते हैं इसको, है ना। एरे क्या है, 10 20 30 40, और नंबर ऑफ बुक्स कितनी है, 4 है इस केस में तुम्हारे पास। ठीक बात। अब तुम्हें क्या करना है, सर्च स्पेस डिफाइन करनी है भाई। सर्च स्पेस डिफाइन कर दी, पहला पॉइंट क्या था, L0 था, कहाँ पे गया है ना, यही था, L इक्वल टू 0, R क्या है, सम ऑफ ऑल द पेजेस, राइट, बस यही करना है। तो सम कितना है पेजेस का, 10, मैं यहाँ ऐसे लिख रहा हूँ, मतलब वहां तो तुम इनपुट लेते हुए कर लोगे, है ना, सम को साथ के साथ प्रोसेस, यही होगा सम, राइट, ऐसे ही होता है सम। तो ये 100 हो गया। अब int L इक्वल टू 0, R इक्वल टू सम, दैट्स इट। दैट इज भाई, प्रिंस ने बोला मैंने तो कुछ नहीं पढ़ना, यश ने बोला ठीक है अब सब मुझे ही पढ़ना है, यही वाला केस हो गया। ठीक है। अब भाई, अब मैंने तुम्हें क्या बताया था, ब्रेक कहाँ हो रहा है, ब्रेक हो रहा है जब R जो है वो L+1 पे, ठीक है, वहां ब्रेक हो रहा है। तो जब तक R ग्रेटर है L+1 से, तुमने बोला जिंदगी आसान है, तब तक चलाएंगे। तो मिड क्या हुआ, L+R/2, ठीक। तुमने बोला, एक तुम फंक्शन बना रहे हो, तुम पूछ रहे हो, तुमने बोला निर्धारित कैपेसिटी के लिए क्या पेजेस रीड कर पा रहे हैं, मतलब उस करंट कैपेसिटी के लिए क्या पेजेस रीड हो पा रहे हैं, तो वो तुम्हें ट्रू देगा या फॉल्स देगा, राइट। इफ वो तुम्हें बोलता है भाई पेजेस रीड हो पा रहे हैं, वो ट्रू बोल रहा है हो पा रहे हैं पेजेस, बताओ अब। तो तुम कौन सा पॉइंटर गाइस बढ़ा रहे थे, कौन सी सर्च स्पेस डिस्कार्ड कर रहे थे, राइट 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 राइट। डिस्कार्ड कर रहे थे। तुमने बोला R इक्वल टू मिड, भाई प्रिंस को तो एकदम ऐसा है, मतलब ऐसा सबको, तुम सबको ऐसा एकदम रट चुका है, मतलब है ना, कि भाई ये वाला तो ये होगा, ये वाला तो ये होगा, एल्स में क्या होगा, लेफ्ट, आंसर कहाँ होगा, राइट में। राइट में। बाइनरी सर्च तो लग गया भाई, इतना ही होता है बाइनरी सर्च, एक बात, इतना ही होता है बाइनरी सर्च, बाइनरी सर्च खत्म यहाँ पे। अब हमें क्या बताना है, अब हमें इसको पूरा करना है, कैन रीड फॉर कैपेसिटी, ठीक है। तो यहाँ पे पेजेस वाला एरे पास कर देते हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट पास कर देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे क्या पास करते हैं, मैक्स कैपेसिटी, ये पास कर देते हैं। अच्छा मिड, वही है मैक्स कैपेसिटी, तो मिड है मेरे भाई, है ना, मिड ही तो मैक्स कैपेसिटी है यहाँ पे। यस सर यस सर यस सर। अब तुम क्या पूछ रहे हो, क्या मैं इस मिड के लिए सारे पेजेस रीड कर पाता हूँ अगर मेरी मैक्सिमम कैपेसिटी मिड के इक्वल है, ये तुम्हारा क्वेश्चन है यहाँ पे। तो अब गाइस इम्प्लीमेंटेशन क्या होगी, आसान ही होगी, वही देख लो। अब यहाँ पे भी तुम्हें क्या करना है, एडहॉक वाले इम्प्लीमेंटेशन पे बात आ गई, और कुछ नहीं है इसके अंदर, तुम देख सकते हो, है ना। तो एडहॉक इम्प्लीमेंटेशन में क्या होगा, सबसे पहले तुम क्या करोगे यहाँ पे मैक्स कैपेसिटी के लिए, कोई बता सकता है, आसान ही है। मैं चाहता तो छोड़ देता, छोड़ना चाहता नहीं हूँ मैं, तो कोई किसी को डाउट आ ही जाएगा, कर ही लेते हैं ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, सबसे पहले तुम लाए स्टूडेंट नंबर 1 को, ठीक है, पहला स्टूडेंट आ गया। अभी तक इस स्टूडेंट ने कितने पेजेस रीड कर रखे गाइस, कुछ भी नहीं, 0। है ना। अब तुमने बोला कि सारे के सारे पेजेस वाले पे तुम लूप चला रहे हो, राइट, मतलब ये जो है इस पे तुम लूप चला रहे हो, है ना।
कंसेक्यूटिवली तुम्हें बुक्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है, राइट? I equal to 0 while I is lesser than or lesser than है ना, pages dot length। तब तक तुम लूप चला रहे हो। अब तुमने क्या बोला, तुम इस टाइम पे खड़े हो 10वें पेज पे, इस पे, यानी तुम कहाँ पे खड़े हो, तुम खड़े हुए हो ये पेजेस वाला अगर तुम्हारा एरे है 10 20 30 40, सो ये है इंडेक्स 0, ये है इंडेक्स 1, ये है इंडेक्स 2, ये है इंडेक्स 3, और ये पेजेस वाला एरे है। तुम कौन से इंडेक्स पे हो, 0 वाला इंडेक्स पे हो, यानी तुम पेजेस आई पे खड़े हो, ठीक? पेजेस आई पे तुम खड़े हुए हो। So pages of I is less than number of pages. पेज ऑफ आई नहीं, अभी तक उसने कितने पेजेस रीड कर लिए वो भी तो गिनोगे ना। तो तुमने बोला पेजेस ऑफ आई प्लस पहले के उसने जो पेजेस रीड कर चुका है ना, अगर ये लेसर है या इक्वल है मैक्सिमम कैपेसिटी के, यही इक्वेशन बनेगी। जैसे पहले के उसने पेजेस कितने रीड करे थे, 0, पेजेस उसको रीड कितने करने हैं अभी, 10, और अभी मिड क्या आया था, यानी मैक्सिमम कैपेसिटी क्या आई थी, 50। तो तुमने पूछा क्या जो 10 है वो 50 से कम या इक्वल है, हाँ है, तो वो 10 वाली किताब रीड कर सकता है नहीं कर सकता, कर सकता है ना, यस सर, कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। ने बोला अगर पेजेस आई प्लस पहले के पेजेस जो वो रीड कर चुका है, अगर वो लेसर देन है या इक्वल टू है मैक्स कैपेसिटी के, तो तुमने बोला भाई वो ये किताब रीड कर गया। तो तुमने क्या बोला, तुमने बोला पेजेस रीड के अंदर ऐड कर दो पेजेस आई को, और क्या कर दो, अगली किताब पे चले जाओ, या तुम इसको बुक नंबर भी लिख सकते हो चाहो तो। वेरिएबल्स के नाम हमें ज्यादा अच्छे देने चाहिए, है ना, इससे हमें परेशानी नहीं होती। तो तुमने क्या किया, तुम अगली बुक पे चले गए, ठीक? इतनी चीज सबको क्लियर गाइस यहाँ तक? अब देखो जैसे यस तुम सर, अगली बुक पे गए, अगली बुक कौन सी थी, ये वाली। फिर तुमने इक्वेशन लगाई, पेजेस आई क्या है, 20, पेजेस पढ़ कितने चुका है, 10, क्या वो 50 से कम है, हाँ है 50 से कम है, तो क्या होगा, फिर से ये इफ के अंदर जाएगा। अब पेजेस रीड कितने हो जाएंगे, PR 30 पेजेस वो अगला बंदा रीड कर चुका है, और स्टूडेंट का नंबर भी अभी कौन सा चल रहा है, 1 ही है ना। और अब तुम इस किताब पे खड़े हो, अब तुमने पूछा पेजेस आई यानी 30 प्लस पेजेस रीड यानी 30, क्या 50 से कम है, क्या है 50 से कम, बताओ? क्या ये वाला बंदा स्टूडेंट 1 ये 30 वाली किताब पढ़ सकता है? अरे बोलो बोलो चार्ट में या मुंह से कुछ तो बोलो, क्या अब रीड कर सकता है वो? 10 की रीड कर ली, 20 की रीड कर ली, कैपेसिटी 50 की अगले की, क्या रीड हो पाएगी? दिखता है रीड होता हुआ? सब लोग आंसर देंगे एक बार। No, no, sir. भाई समझ आ रहा है ना, ये एडहॉक इम्प्लीमेंटेशन ही है, लॉजिक तुम्हारा दैट्स इट। नहीं हो सकता रीड। अब तुम बोलोगे भाई नहीं हो सकता रीड, अब लाओ दूसरे लॉन्डे को। तुमने बोला दूसरा स्टूडेंट आएगा, तो स्टूडेंट नंबर क्या हो जाएगा, प्लस प्लस। तुमने बोला दूसरा स्टूडेंट आएगा, अब आएगा स्टूडेंट दूसरा, है ना। तुमने बोला भाई तू रेस्ट कर, अब स्टूडेंट दूसरा आएगा। अभी तक स्टूडेंट दूसरे वाले ने कितनी पेजेस रीड करी होगी अभी तक, जैसी आया 0 0 रीड करी होगी। तो तुम इसके लिए क्या करोगे, इसके लिए ये पेजेस रीड वाले वेरिएबल को क्या कर दोगे, रीइनिशियलाइज, कि भाई तूने अब तक रीड करा है कुछ नहीं, ठीक? क्लियर गाइस? जितना भी नया स्टूडेंट लेके आए हो तुम लोग, क्योंकि भाई उसकी कैपेसिटी खत्म हो गई, है ना। अब मान लो क्या हुआ, तुमने इसको बोला क्या तू ये 30 वाली किताब रीड कर सकता है, पेजेस आई 30, उसने रीड कितने किए थे, 0, लेसर देन इक्वल टू 50, उसने बोला हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल श्योर। तो अब पेजेस उसने कितने रीड कर लिए होंगे, 30 का कोड। 30 अब तुम अगली बुक पे गए,
तुमने उसको बोला क्या तू ये बुक रीड कर सकता है, वो बोलता है पेजेस आई कितना है 40 पेजेस, वो पहले से रीड कर चुका है 30, क्या ये 50 से लेस देन और इक्वल टू है, नहीं, तो उसने मना कर दिया, उसने बोला नहीं, नहीं हो सकता रीड, नहीं हो सकता। तो तुम्हें अगर ये 40 वाला पेज रीड कराना है तो तुम तीसरे स्टूडेंट को लेके आओगे, यस और नो, है ना, तीसरे स्टूडेंट को लाना होगा, यानी वो अपने आप एल्स में जाएगा और स्टूडेंट नंबर को क्या कर देगा, 3 कर देगा, सही बात है, वो तो बोलो, समझ आ रहा है गाइस इतना सबको, क्या हो जाएगा, पहले स्टूडेंट नंबर कितना था, स्टूडेंट 1 था, फिर स्टूडेंट नंबर इंक्रीज हो गया 2 हुआ, जब ये भी नहीं पढ़ पाया तो स्टूडेंट नंबर इंक्रीज हो गया 3 हो गया, है ना, बट क्या अपने पास 3 स्टूडेंट हैं, नहीं है, तो तुम यहाँ पे एक कंडीशन डालोगे, दैट इज अगर स्टूडेंट नंबर ग्रेटर हो गया किससे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो टोटल दे रखे थे, है ना, तो तुम क्या बोलोगे, भाई नहीं हो सकता रीड, सीधी बात है ही नहीं उतने स्टूडेंट, कहाँ से लेके उतना स्टाफ ही नहीं है। अगर ये कंडीशन कभी फंसी नहीं, कभी फॉल्स रिटर्न हुआ ही नहीं, तो तुम क्या रिटर्न कर दोगे वहां से, ट्रू। तो बस ये थी इसकी इम्प्लीमेंटेशन। तो इसके अंदर तुमने क्या भेजा, तुमने इसके अंदर भेजा पेजेस, और क्या भेजोगे तुम इसके अंदर, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं यहाँ पे लिए नहीं ना हमने, नंबर ऑफ स्टूडेंट भेज दिया तुमने, और तुमने क्या भेज दिया यहाँ पे, एक पैरामीटर मैक्सिमम कैपेसिटी यानी मिड, दैट्स इट। देख लो आ रहा है 60। गाइस यहाँ किसी को कहीं पे कोई डाउट, ये क्वेश्चन इज कंप्लीटेड, फटाफट पूछो, किसी जगह पे कोई डाउट है तो, जिसको क्लियर है फटाफट से चैट में लिखो, हाँ बिंदास मस्त झकास क्लियर हो चुका है, जल्दी से। किसी को किसी भी कोड में कहीं पे भी डाउट है, किसी भी इंस्टेंस पे, तो पूछ लो, और बाकियों को लिखना है कि हाँ बिंदास क्लियर है। ठीक है, तो गाइस ये था बाइनरी सर्च, ठीक है। अब बाइनरी सर्च के ऊपर तुम्हें कुछ क्वेश्चंस ऐड करे जाएंगे, ये भी ऐड करे जाएंगे, तो इनको जरा ढंग से करना, इसी वाले असाइनमेंट में ऐड होंगे। और तुम्हें पता है ना फ्राइडे है भाई, फ्राइडे डेडलाइन, तो ये वाले क्वेश्चन बाइनरी सर्च के ज्यादा नहीं होंगे, तो बेसिक चीज तुम्हारे पास डीपी की ही है, तो डीपी के जो पूरे नहीं कर रहे वो जल्दी कर लो भाई, फ्राइडे से आगे टाइम नहीं देने वाला हूँ मैं। और मुझे ये भी पता है कि कुछ लोग चेपते हैं, तो हमारे पास भाई प्लेजराइज चेक है पूरा, ये भी बता रहा हूँ, ठीक है, यानी प्लेजराइज चेक लगा सकता हूँ, ये भी याद रखना, ठीक है। तो अपने मेहनत से करो, मेरा नुकसान नहीं है भाई, नुकसान तुम्हारा होगा इसमें, मेरा नहीं होने वाला है अगर तुम चेप के करते हो, क्योंकि जो अपने आप करेंगे वो किसी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में भी प्लेस हो जाएंगे बाद में, ये भी बता रहा हूँ। तुम लोग फिर अप्रोचेस ढूंढोगे नेट पे, तुम्हें मिलेंगी नहीं, ठीक। तो गाइस इससे पूरा होता है हमारा बाइनरी सर्च। अब हमें मूव करना है स्टैक पे, ठीक है। सो स्टैक पे हम मूव करते हैं क्या 4 बजे, ठीक है, लेकिन क्लास अभी ऑन ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास होएगी 4 बजे ज्वाइन, है ना, तो जो जो तुम में से कुछ लेट आते हैं तो 4 बजे तक इसको ऑन रहने देते हैं अभी के लिए। सर हाँ बताओ। अच्छा, मैंने आपसे एक डाउट पूछा था, वो सम 134 करके जो क्वेश्चन करना था। हाँ हाँ सर एक बात बताइए, आपने बोला था वो फिबोनाची सीरीज की तरह होगा, बट सर आपने जो कॉइन चेंज वाला जो क्वेश्चन समझाया था, हाँ हाँ सर उसमें भी तो आपने एरे लिया था। अब एक सपोज कीजिए, अगर मैं वही वाली अप्रोच लगाती हूँ तो क्या प्रॉब्लम है, उसमें हाँ। हम लोग एरे खुद का ले रहे थे, इसमें मैंने इनबिल्ट एरे दे दिया, उसकी लेंथ मैंने पास कर दी, वही अप्रोच रहने दी मैंने, तो सुनेगा आंसर जैसे उसका 4 आ रहा है तो मेरा आंसर 3 आ रहा है उसका। मेरी आवाज आ रही है किसी को, यहाँ साक्षी कोई नहीं मुझे आ आ रही। रही है आपकी, आ रही है आपकी आवाज सर। वहाँ पे क्या था, वहाँ पे क्वेश्चन क्या था, वहाँ पे क्वेश्चन ये था तुम्हें कॉइन चुनना है या नहीं चुनना, क्या यहाँ तुम्हारे पास किसी चीज की चॉइस है, यहाँ तो वो तुम्हें बोल रहा है भाई तुझे 1, 3 और 4 चुनना ही चुनना है, क्वेश्चन में फर्क समझो। वहाँ क्या तो था, सर
तो सर इसमें भी तो हम 1 3 और 4 चुन रहे हैं ना सर, एरे लेकर हम खुद का इनबिल्ड एरे ले रहे हैं ना सर। भाई अरे क्यों लोगे, यहाँ तो तुम्हारे पास 3 चॉइसेस हैं, यहाँ तो तुम्हें 3 चॉइसेस चुननी पड़ेंगी। उसने तुम्हें एक केस दिया है, क्या 1+3 भी इंक्लूड कर रहा है वो, 3+1 भी इंक्लूड कर रहा है यहाँ पे वो, क्या वहां ऐसा था? ओके सर। वहां डुप्लीकेट आ रहे थे कहीं पे भी? सर यहाँ पे फिर 3 रिकर्सिव कॉल चलेंगी, एक 1 की चलेगी, एक 3 की चलेगी और एक 4 की चलेगी। और क्या है, 3 चॉइसेस हैं। n है, तुम क्या करोगे, n-1 की चॉइस लगाओगे, n-3 की चॉइस लगाओगे, n-4 की चॉइस लगाओगे, बस। अब तुम देखोगे ओके तुम्हारे सर। कवर होंगे यार, चाहे ये वाला केस होगा चाहे ये वाला केस होगा, कवर होगा तुम्हारा। सर सर ओके समझ गई। फंस रहे थे सर। वो मुझे लगा था कि नॉर्मली होगा, सिर्फ तीनों लेने पड़ेंगे। LCS और गोल्ड माइन समझ नहीं आ रहा, तो भाई एक काम करो, जितने लोग आज हो फटाफट से अपने असाइनमेंट ट्राई कर लो भाई यार, डीपी हो सके तो खत्म कर दो सब लोग। तो मैं देख रहा हूँ काफी लोगों के स्कोर्स काफी कम है। सर मेरा रिप्लाई कब दोगे सर उसका? मैंने सर आपको 2 कोड भेजे हैं और उसका। तो क्या करते हो यार तुम लोग, मुझे पता है पर्सनल में भी मैसेज करते हो, तुम लोग मुझे डाउट्स पे भी मैसेज करते हो, फिर मैं तुम्हारे डाउट्स पे भी जाता हूँ, पर्सनल में भी जाता हूँ। मेरे पास पर्सनल में बहुत मैसेज आए हैं भाई, बहुत बहुत ज्यादा, हद ज्यादा। ठीक है, तो मैं तभी कहता हूँ भाई किसी एक जगह रख लो यार, ठीक है, जहाँ पे मैं तुम्हें रिप्लाई दे सकूं। ठीक है, तो प्रिंस आज तुम्हारा नंबर आएगा, ठीक है भाई, ठीक है, हाँ तुम्हारा नंबर आ जाएगा, ठीक है ना। सर भाई एक जगह रख लिया करो यार, डाउट्स में डाल दिया करो, क्वेश्चन लिंक डाल दिया करो, कोड डाल दिया करो। अब तुम मुझे हर जगह पूछोगे, देखो अगर तुम 50 लोग भी मुझे पर्सनल मैसेज करते हो तो मुझे 50 जगह जाना देखते हैं, फिर डाउट्स भी है, डाउट्स पे भी कुछ लोग डालते हैं, ठीक है। रन एरर आ रहा है इसमें, क्या है क्वेश्चन? अच्छा वही है क्या 134 वाला, है ना? क्वेश्चन ओपन करता हूँ, रुको। सर दूसरी क्लास ज्वाइन कर लो सर, उसमें कर लेना सर। हाँ चलो दूसरी क्लास ज्वाइन करता हूँ।